बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश पर टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर दी हैं। ये हमारे चौथे नंबर टॉपिक यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दूसरी वाली वीडियोस हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ जो कि है चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगी वो ये हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास, जब कोई डायरेक्ट नरेशन होगा और उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहला रूल हमारे पास ये होगा कि इन द इनडायरेक्ट स्पीच द कॉमास आर ओमिटेड। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कॉमे होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कॉमों को हटाना है। तो कॉमों को हटाकर हम करेंगे क्या? दूसरा वाला रूल ये है कि द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन that, but in interrogative or imperative sentences that is not used। दूसरा रूल ये है कि जब हम कामों को हटा लेंगे तो उसके बजाय हम that लगाएंगे, जो कि है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कामों के बाहर और कामों के अंदर वाली स्पीच को इकट्ठा आपस में ज्वाइन करेंगे। तीसरा वाला रूल हमारे पास ये है कि द कैपिटल लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज रिप्लेस्ड बाय अ स्मॉल लेटर। कामों के अंदर जो पहला लेटर होता है डायरेक्ट नरेशन में तो वो कैपिटल होता है, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होगा। ओके, फुल स्टॉप इज मार्क्ड इन द एंड ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है। एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है कि ही सेज ही ओपन्स द डोर। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहला रूल हमारे पास ये है कि हमने कामों को हटाना है। कामों को हटाकर हमने क्या लगाना है? दैट लगाना है, जिसमें कामों के बाहर और कामों के अंदर जितनी भी जो भी सेंटेंस होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। तीसरा वाला रूल हमारे पास ये है कि कामों के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड होगा उसको हमने स्मॉलर में कन्वर्ट कर देना है। और लास्ट वन रूल हमारे पास ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन के आखिर में हमने फुल स्टॉप ऐड कर देना है। बस ये चेंजेस हो गई। ये चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब हम चेंज इन सर्टेन वर्ड्स पढ़ेंगे। चेंज इन सर्टेन वर्ड्स में हमारे पास जब डायरेक्ट नरेशन में दिस होगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसे दैट में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास दीज होगा तो उसे हमने दूज में कन्वर्ट कर देना है। जब हमारे पास गो होगा तो बिफोर में उसे हमने कन्वर्ट कर देना है। जब हमारे पास नाउ तो नाउ को हमने दिन में कन्वर्ट कर देना है। टुडे होगा, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को हमने प्रीवियस डे, टुमारो को हमने फॉलोइंग डे और फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देना है। विल को हमने वुड में और शल को हमने शुड में चेंज कर देना है। ये चेंज इन सर्टेन वर्ड्स होगा। जब कामों के बाहर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट फॉर्म में होगा डायरेक्ट नरेशन में, जब कामों के अंदर डायरेक्ट नरेशन में ये अल्फाज आएंगे तो इनडायरेक्ट में उसे चेंज करते हुए हमने फिर इन अल्फाज का यूज़ करना है। ओके, चेंज इन टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंज इन टेंसेस में हमारे पास पहला रूल ये है कि द रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कामों के बाहर इज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टेंस। जब हमारे पास कामों के बाहर वाला टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी रिमेन अनचेंज्ड। तो फिर कामों के अंदर का टेंस जो होगा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा वो अनचेंज होगा। इसकी एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास एक नरेशन ये है कि आई से आई एम वेरी हैप्पी। इनडायरेक्ट में हमने क्या, इनडायरेक्ट अब इसका इस तरह से बनता है कि आई से कामों के बजाय हमने दैट लगा दिया, जिससे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इकट्ठे होंगे, और फिर आई एम वेरी हैप्पी और लास्ट में फुल स्टॉप। जब कामों के बाहर हमारे पास टेंस प्रेजेंट में होगा, यहाँ पर हमने ये रूल पढ़ा कि जब हमारे पास कामों के बाहर टेंस जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कामों के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप फ्यूचर से रिलेटेड देख लो कि जब कामों के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी। पहले हमने प्रेजेंट की एग्जांपल की, ये हमारे पास फ्यूचर की एग्जांपल है कि शी विल से आई डिड नॉट रीड दिस बुक। तो कामों के अंदर टेंस फिर से चेंज नहीं होगा।
इनडायरेक्ट में भी शी विल से दैट शी डिड नॉट रीड दिस नावल। ठीक है, ये हमारे पास पहला रूल चेंज इन टेंसेस में हो गया कि जब कामों के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज हुआ हो तो कामों के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रूल है, वो ये है कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज अंडर, कि जब हमारे पास कामों के बाहर टेंस जो है वो पास्ट में होगा तो फिर कामों के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कुछ इस तरह से चेंज होगा। अगर कामों के अंदर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसे हम फिर पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में, जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस कामों के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में होगा और कामों के बाहर वाला वर्ब पास्ट में होगा, तब भी हमने क्या करना है, तब हमने करना क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को नो चेंज नहीं करना है। इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी अगर इसकी ज़रूरत आप लोग को पड़े तो आप लोग इसे आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, तो इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर आप लोग देख ले। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन है कि ही सेड। इससे पहले हमने जब पहले रूल की एग्जाम्पल्स किए थे तो कामों के बाहर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर थे, इसलिए हम उसका टेंस चेंज नहीं करते थे। और अब जो है हमारे पास कामों के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो पास्ट में होगा, लिहाजा हमने कामों के अंदर जितने भी रिपोर्टेड स्पीच होंगे उसके टेंसेस एज डायरेक्टेड चेंज करने हैं, जिससे पहले हमने जो इससे पहले हमने टेबल पढ़ा है उसके मुताबिक। तो डायरेक्ट नरेशन की इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई प्ले गेम, ही सेड दैट ही प्लेड गेम। ओके, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। जब डायरेक्ट नरेशन में ही सेड वर्ब बाहर कामों का पास्ट में होगा तो और कामों के अंदर आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग गेम। फिर तीसरे हमारे पास ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कामों के बाहर वर्ब जो है वो हमारे पास पास्ट टेंस में होगा तो कामों के अंदर टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। और जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसे हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, और जब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा और बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आती हैं तो मैं समझता हूँ कि सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।